आपकी आदतें आपकी पहचान कैसे बनाती हैं और इसके विपरीत बुरी आदतों को दोहराना। इतना आसान और अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? कुछ ही चीजें आपके जीवन पर आपके दैनिक आदतों में सुधार से अधिक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती हैं। और फिर भी यह संभावना है कि अगले साल आप कुछ बेहतर करने के बजाय वही काम कर रहे होंगे। अच्छी आदतों को कुछ दिनों से अधिक समय तक बनाए रखना अक्सर मुश्किल लगता है, यहां तक कि ईमानदारी से प्रयास और प्रेरणा के कभी-कभार उछाल के साथ भी। व्यायाम, ध्यान, जर्नलिंग और खाना पकाने जैसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए उचित होती हैं और फिर परेशानी बन जाती है। हालांकि एक बार जब आपकी आदतें स्थापित हो जाती हैं, तो वे हमेशा के लिए बनी रहती हैं। खासकर अवांछित आदतें, हमारे सर्वोत्तम इरादों के बावजूद जंक फूड खाना, बहुत अधिक टेलीविजन देखना, टाल मटोल करना और धूम्रपान जैसी अस्वास्थ्यकर आदतें तोड़ना असंभव लग सकता है। हमारी आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौतीपूर्ण है। 1, हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं और 2, हम अपनी आदतों को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में मैं पहले बिंदु को संबोधित करूंगा। अगले अध्यायों में मैं दूसरे का जवाब दूंगा। हमारी पहली गलती यह है कि हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं यह समझने के लिए विचार करें कि परिवर्तन 3 स्तरों पर हो सकता है। आप उन्हें प्याज की परतों की तरह कल्पना कर सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन की 3 परतें। चित्र 3, व्यवहार परिवर्तन की 3 परतें हैं। आपके परिणामों में बदलाव, आपकी प्रक्रियाओं में बदलाव या आपकी पहचान में बदलाव। पहली परत आपके परिणामों को बदलना है। यह स्तर आपके परिणामों को बदलने से संबंधित है। वजन कम करना, एक किताब प्रकाशित करना, एक चैंपियनशिप जीतना। आपके द्वारा निर्धारित अधिकांश लक्ष्य इस स्तर के परिवर्तन से जुड़े हैं। दूसरी परत आपकी प्रक्रिया को बदलना है। यह स्तर आपकी आदतों और प्रणालियों को बदलने से संबंधित है। जिम में एक नई दिनचर्या लागू करना, बेहतर कार्य प्रवाह के लिए अपनी डेस्क को साफ करना, ध्यान अभ्यास विकसित करना। आपके द्वारा बनाई गई अधिकांश आदतें इस स्तर से जुड़ी हैं। तीसरी और सबसे गहरी परत आपकी पहचान को बदलना है। यह स्तर आपके विश्वासों को बदलने से संबंधित है। आपकी विश्व दृष्टि, आपकी आत्म छवि, अपने और दूसरों के बारे में आपके निर्णय। आपके द्वारा रखे गए अधिकांश विश्वास, धारणाएं और पूर्वाग्रह इस स्तर से जुड़े हैं। परिणाम इस बारे में है कि आपको क्या मिलता है। प्रक्रियाएं इस बारे में है कि आप क्या करते हैं। पहचान इस बारे में है कि आप क्या मानते हैं। आदतों को बनाने की बात आती है जो स्थायी होती है। जब 1% सुधार की प्रणाली बनाने की बात आती है, तो समस्या यह नहीं है कि एक स्तर दूसरे से बेहतर या बदतर है। परिवर्तन के सभी स्तर अपने तरीके से उपयोगी हैं। समस्या परिवर्तन की दिशा है। बहुत से लोग अपनी आदतों को बदलने की प्रक्रिया को इस बात पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। यह हमें परिणाम आधारित आदतों की ओर ले जाता है। विकल्प पहचान आधारित आदतें बनाना है। इस दृष्टिकोण के साथ हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करते हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं। परिणाम आधारित आदतें, पहचान आधारित आदतें। चित्र 4, परिणाम आधारित आदतों के साथ ध्यान इस बात पर होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। पहचान आधारित आदतों के साथ ध्यान इस बात पर होता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। 2 लोगों की कल्पना करें जो सिगरेट का विरोध कर रहे हैं। जब सिगरेट की पेशकश की जाती है, तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह एक उचित प्रतिक्रिया लगती है, लेकिन यह व्यक्ति अभी भी मानता है कि वे एक धूम्रपान करने वाले हैं जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनका व्यवहार बदल जाएगा, जबकि वे वही विश्वास रखते हैं। दूसरा व्यक्ति यह कहकर मना करता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान करने वाला नहीं हूं। यह एक छोटा सा अंतर है, लेकिन यह कथन पहचान में बदलाव का संकेत देता है। धूम्रपान उनके पिछले जीवन का हिस्सा था, उनके वर्तमान का नहीं। वे अब खुद को धूम्रपान करने वाले के रूप में नहीं पहचानते हैं। अधिकांश लोग सुधार करने के लिए पहचान परिवर्तन पर विचार भी नहीं करते हैं। वे बस सोचते हैं, मैं पतला होना चाहता हूं। परिणाम,
और अगर मैं इस आहार का पालन करता हूं तो मैं पतला हो जाऊंगा। प्रक्रिया। वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन कार्यों को निर्धारित करते हैं जो उन्हें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करने चाहिए, उन विश्वासों पर विचार किए बिना जो उनके कार्यों को संचालित करते हैं। वे कभी भी खुद को देखने के तरीके को नहीं बदलते हैं और उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि उनकी पुरानी पहचान परिवर्तन के लिए उनकी नई योजनाओं को तोड़ सकती है। कार्यों की हर प्रणाली के पीछे विश्वासों की एक प्रणाली होती है। लोकतंत्र की प्रणाली स्वतंत्रता, बहुमत शासन और सामाजिक समानता जैसे विश्वासों पर आधारित है। तानाशाही की प्रणाली में पूर्ण अधिकार और सख्त आज्ञाकारिता जैसे विश्वासों का एक बहुत अलग सेट होता है। आप लोकतंत्र में अधिक लोगों को वोट देने की कोशिश करने के कई तरीके सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार परिवर्तन तानाशाही में कभी भी शुरू नहीं होगा। वह प्रणाली की पहचान नहीं है। मतदान एक ऐसा व्यवहार है जो विश्वासों के एक निश्चित सेट के तहत असंभव है। एक समान पैटर्न मौजूद है, चाहे हम व्यक्तियों, संगठनों या समाजों पर चर्चा कर रहे हों। विश्वासों और धारणाओं का एक सेट है जो प्रणाली को आकार देता है। आदतों के पीछे एक पहचान। व्यवहार जो स्वयं के साथ असंगत है वह टिकेगा नहीं। आप अधिक पैसा चाहते होंगे, लेकिन यदि आपकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति की है जो बनाता नहीं बल्कि उपभोग करता है, तो आप कमाई के बजाय खर्च करने की ओर आकर्षित होते रहेंगे। आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते होंगे, लेकिन यदि आप उपलब्धि पर आराम को प्राथमिकता देना जारी रखते हैं, तो आप प्रशिक्षण के बजाय आराम करने की ओर आकर्षित होंगे। अपनी आदतों को बदलना मुश्किल है यदि आप उन अंतर्निहित विश्वासों को कभी नहीं बदलते हैं जिनके कारण आपका पिछला व्यवहार हुआ। आपके पास एक नया लक्ष्य और एक नई योजना है, लेकिन आपने यह नहीं बदला है कि आप कौन हैं। ब्रायन क्लार्क, बोल्डर, कोलोराडो के एक उद्यमी की कहानी एक अच्छा उदाहरण प्रदान करती है। क्लार्क ने मुझे बताया, जब से मुझे याद है मैंने अपने नाखून चबाए हैं। यह एक घबराहट की आदत के रूप में शुरू हुआ जब मैं छोटा था और फिर एक अवांछनीय सौंदर्य अनुष्ठान में बदल गया। एक दिन मैंने अपने नाखून चबाना बंद करने का फैसला किया जब तक कि वे थोड़े बढ़ न जाएं। केवल सचेत इच्छा शक्ति से मैं ऐसा करने में कामयाब रहा। फिर क्लार्क ने कुछ आश्चर्यजनक किया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पत्नी से अपनी पहली मैनिक्योर निर्धारित करने के लिए कहा। मेरा विचार यह था कि अगर मैं अपने नाखूनों को बनाए रखने के लिए भुगतान करना शुरू कर दूं, तो मैं उन्हें नहीं चबाऊंगा। और यह काम कर गया, लेकिन मौद्रिक कारण से नहीं। जो हुआ वह यह था कि मैनिक्योर ने पहली बार मेरी उंगलियों को वास्तव में अच्छा दिखाया। मैनिक्योरिस्ट ने भी कहा कि चबाने के अलावा मेरे वास्तव में स्वस्थ, आकर्षक नाखून थे। अचानक मुझे अपने नाखूनों पर गर्व था, और भले ही यह कुछ ऐसा था जिसकी मैंने कभी आकांक्षा नहीं की थी, इसने सारा फर्क कर दिया। मैंने तब से कभी अपने नाखून नहीं चबाए हैं, एक भी करीबी कॉल नहीं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मुझे उनकी ठीक से देखभाल करने में गर्व है। आंतरिक प्रेरणा का अंतिम रूप तब होता है जब एक आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। ये कहना एक बात है कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो यह चाहता है। ये कहना बहुत अलग है कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो यह है। आपकी पहचान के किसी विशेष पहलू पर आपको जितना अधिक गर्व होगा, आप उससे जुड़ी आदतों को बनाए रखने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित होंगे। यदि आपको अपने बालों के दिखने पर गर्व है, तो आप उनकी देखभाल और रखरखाव के लिए सभी प्रकार की आदतें विकसित करेंगे। यदि आपको अपने बाइसेप्स के आकार पर गर्व है, तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आप कभी भी ऊपरी शरीर का वर्कआउट न छोड़ें। यदि आपको अपने बुने हुए स्कार्फ पर गर्व है, तो आप हर हफ्ते घंटों बुनाई करने की अधिक संभावना रखेंगे। एक बार जब आपका गर्व शामिल हो जाता है, तो आप अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए दांत और नाखून से लड़ेंगे। वास्तविक व्यवहार परिवर्तन पहचान परिवर्तन है। आप प्रेरणा के कारण एक आदत शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप इसे केवल इसलिए बनाए रखेंगे क्योंकि यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। कोई भी खुद को 1 या 2 बार जिम जाने या स्वस्थ खाने के लिए मना सकता है, लेकिन यदि आप व्यवहार के पीछे के विश्वास को नहीं बदलते हैं,
तो दीर्घकालिक परिवर्तनों के साथ बने रहना मुश्किल है। सुधार केवल अस्थायी होते हैं जब तक कि वे आपके अस्तित्व का हिस्सा नहीं बन जाते। लक्ष्य एक किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य एक पाठक बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य एक धावक बनना है। लक्ष्य एक वाद्य यंत्र सीखना नहीं है, लक्ष्य एक संगीतकार बनना है। आपके व्यवहार आमतौर पर आपकी पहचान का प्रतिबिंब होते हैं। आप जो करते हैं वह उस प्रकार के व्यक्ति का संकेत है जिसे आप मानते हैं कि आप हैं, या तो सचेत रूप से या अचेत रूप से। अनुसंधान से पता चला है कि एक बार जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान के किसी विशेष पहलू में विश्वास करता है तो वे उस विश्वास के अनुरूप कार्य करने की अधिक संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने खुद को एक मतदाता होने के रूप में पहचाना, वे उन लोगों की तुलना में अधिक मतदान करने की संभावना रखते थे जिन्होंने केवल यह दावा किया था कि मतदान एक ऐसा कार्य था जिसे वे करना चाहते थे। इसी तरह जो व्यक्ति व्यायाम को अपनी पहचान में शामिल करता है, उसे खुद को प्रशिक्षित करने के लिए मनाना नहीं पड़ता है। सही काम करना आसान है। आखिरकार जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान पूरी तरह से संरेखित होती है तो आप अब व्यवहार परिवर्तन का पीछा नहीं कर रहे हैं। आप बस उस प्रकार के व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं जिसे आप पहले से ही मानते हैं कि आप हैं। आदत निर्माण के सभी पहलुओं की तरह यह भी एक दोधारी तलवार है। जब आपके लिए काम कर रहा हो तो पहचान परिवर्तन आत्म सुधार के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकता है। हालांकि जब आपके खिलाफ काम कर रहा हो तो पहचान परिवर्तन एक अभिशाप हो सकता है। एक बार जब आप एक पहचान अपना लेते हैं तो अपनी निष्ठा को बदलने की अपनी क्षमता को प्रभावित करने देना आसान हो सकता है। बहुत से लोग संज्ञानात्मक नींद में जीवन जीते हैं, अपनी पहचान से जुड़े मानदंडों का आंख बंद करके पालन करते हैं। मैं दिशाओं में भयानक हूं, मैं सुबह का व्यक्ति नहीं हूं, मुझे लोगों के नाम याद रखने में बुरा लगता है, मैं हमेशा देर से आता हूं, मैं तकनीक के साथ अच्छा नहीं हूं, मैं गणित में भयानक हूं, और हजारों अन्य विविधताएं। जब आपने वर्षों से खुद को एक कहानी दोहराई है तो इन मानसिक खांचों में फिसलना और उन्हें एक तथ्य के रूप में स्वीकार करना आसान है। समय के साथ आप कुछ कार्यों का विरोध करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह मैं नहीं हूं। अपनी आत्म छवि को बनाए रखने और अपने विश्वासों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए आंतरिक दबाव होता है। आप खुद का खंडन करने से बचने के लिए हर संभव तरीका ढूंढते हैं। एक विचार या कार्य आपकी पहचान से जितना अधिक गहराई से जुड़ा होता है, उसे बदलना उतना ही मुश्किल होता है। यह विश्वास करना आरामदायक लग सकता है कि आपकी संस्कृति क्या मानती है, समूह पहचान, या वह करना जो आपकी आत्म छवि को बनाए रखता है, व्यक्तिगत पहचान, भले ही वह गलत हो। किसी भी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी बाधा व्यक्तिगत, टीम, समाज, पहचान संघर्ष है। अच्छी आदतें तर्कसंगत लग सकती हैं, लेकिन यदि वे आपकी पहचान से टकराती हैं, तो आप उन्हें कार्य में लाने में विफल रहेंगे। किसी भी दिन आप अपनी आदतों से जूझ सकते हैं क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं, या बहुत थके हुए हैं, या बहुत अभिभूत हैं, या सैकड़ों अन्य कारण हैं। हालांकि लंबे समय में आप आदतों के साथ बने रहने में विफल रहने का असली कारण यह है कि आपकी आत्म छवि रास्ते में आ जाती है। यही कारण है कि आप अपनी पहचान के एक संस्करण से बहुत अधिक जुड़े नहीं रह सकते। प्रगति के लिए अनलर्निंग की आवश्यकता होती है। खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए आपको लगातार अपने विश्वासों को संपादित करने और अपनी पहचान को अपग्रेड और विस्तारित करने की आवश्यकता होती है। यह हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है। यदि आपके विश्वास और विश्व दृष्टि आपके व्यवहार में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो वे पहली जगह में कहां से आते हैं? आपकी पहचान वास्तव में कैसे बनती है, और आप अपनी पहचान के नए पहलुओं पर कैसे जोर दे सकते हैं जो आपकी सेवा करते हैं, और धीरे धीरे उन टुकड़ों को मिटा सकते हैं जो आपको बाधित करते हैं। अपनी पहचान बदलने के लिए 2 चरणीय प्रक्रिया आपकी पहचान आपकी आदतों से उभरती है। आप पूर्व निर्धारित विश्वासों के साथ पैदा नहीं होते हैं। अपने बारे में उन सहित हर विश्वास अनुभव के माध्यम से सीखा,
और वातानुकूलित होता है। अधिक सटीक रूप से, आपकी आदतें हैं कि आप अपनी पहचान को कैसे मूर्त रूप देते हैं। जब आप हर दिन अपना बिस्तर बनाते हैं तो आप एक संगठित व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं तो आप एक रचनात्मक व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। जब आप हर दिन प्रशिक्षण लेते हैं तो आप एक एथलेटिक व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। आप एक व्यवहार को जितना अधिक दोहराते हैं, आप उस व्यवहार से जुड़ी पहचान को उतना ही अधिक सुदृढ़ करते हैं। वास्तव में पहचान शब्द मूल रूप से लैटिन शब्दों एसेंटिटास से लिया गया था, जिसका अर्थ है होना, और आइडेंटिडेम, जिसका अर्थ है बार बार। आपकी पहचान शाब्दिक रूप से आपकी बार बार की जा रही है। आपकी पहचान अभी जो भी है, आप इसे केवल इसलिए मानते हैं क्योंकि आपके पास इसका प्रमाण है। यदि आप 20 साल तक हर रविवार को चर्च जाते हैं तो आपके पास इस बात का सबूत है कि आप धार्मिक हैं। यदि आप हर रात 1 घंटे जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आपके पास इस बात का सबूत है कि आप मेहनती हैं। यदि आप जिम जाते हैं तब भी जब बर्फ गिर रही हो तो आपके पास इस बात का सबूत है कि आप फिटनेस के प्रति प्रतिबद्ध हैं। आपके पास एक विश्वास के लिए जितना अधिक सबूत होगा, आप उस पर उतना ही अधिक दृढ़ता से विश्वास करेंगे। मेरे शुरुआती जीवन के अधिकांश समय तक मैंने खुद को एक लेखक नहीं माना। यदि आप मेरे किसी भी हाई स्कूल शिक्षक या कॉलेज प्रोफेसर से पूछते तो वे आपको बताते कि मैं सबसे अच्छा एक औसत लेखक था, निश्चित रूप से एक असाधारण नहीं। जब मैंने अपना लेखन करियर शुरू किया तो मैंने पहले कुछ वर्षों तक हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित किया। जैसे जैसे सबूत बढ़ते गए, वैसे वैसे एक लेखक के रूप में मेरी पहचान भी बढ़ती गई। मैंने एक लेखक के रूप में शुरुआत नहीं की, मैं अपनी आदतों के माध्यम से एक बन गया। बेशक आपकी आदतें ही एकमात्र ऐसी क्रियाएं नहीं हैं जो आपकी पहचान को प्रभावित करती हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति के कारण वे आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जीवन में हर अनुभव आपकी आत्म छवि को संशोधित करता है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि आप खुद को एक फुटबॉल खिलाड़ी मानेंगे क्योंकि आपने एक बार गेंद को लात मारी थी, या एक कलाकार मानेंगे क्योंकि आपने एक तस्वीर खींची थी। हालांकि जैसे जैसे आप इन कार्यों को दोहराते हैं, सबूत जमा होते जाते हैं और आपकी आत्म छवि बदलने लगती है। एक बार के अनुभवों का प्रभाव फीका पड़ने लगता है, जबकि आदतों का प्रभाव समय के साथ मजबूत होता जाता है, जिसका अर्थ है कि आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देने वाले अधिकांश सबूतों में योगदान करती हैं। इस तरह आदतों के निर्माण की प्रक्रिया वास्तव में खुद बनने की प्रक्रिया है। यह एक क्रमिक विकास है। हम अपनी उंगलियों को स्नैप करके और पूरी तरह से नया व्यक्ति बनने का फैसला करके नहीं बदलते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके दिन ब दिन आदत बादत बदलते हैं। हम लगातार स्वयं के सूक्ष्म विकास से गुजर रहे हैं। हर आदत एक सुझाव की तरह है। हे, शायद मैं ऐसा ही हूं। यदि आप एक किताब खत्म करते हैं तो शायद आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिसे पढ़ना पसंद है। यदि आप जिम जाते हैं तो शायद आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिसे व्यायाम पसंद है। यदि आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो शायद आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिसे संगीत पसंद है। आपके द्वारा की गई हर क्रिया उस प्रकार के व्यक्ति के लिए एक वोट है जिसे आप बनना चाहते हैं। कोई भी एक उदाहरण आपके विश्वासों को नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे जैसे वोट बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी नई पहचान के सबूत भी बढ़ते जाते हैं। यही एक कारण है कि सार्थक परिवर्तन के लिए कट्टरपंथी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी आदतें एक नई पहचान के सबूत प्रदान करके एक सार्थक अंतर ला सकती हैं। और यदि कोई परिवर्तन सार्थक है तो वह वास्तव में बड़ा है। यही छोटे सुधारों का विरोधाभास है। इन सबको एक साथ रखते हुए आप देख सकते हैं कि आदतें आपकी पहचान बदलने का मार्ग है। आप कौन हैं इसे बदलने का सबसे व्यावहारिक तरीका यह है कि आप क्या करते हैं इसे बदलें। हर बार जब आप एक पृष्ठ लिखते हैं तो आप एक लेखक होते हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप एक संगीतकार होते हैं। हर बार जब आप एक कसरत शुरू करते हैं तो आप एक एथलीट होते हैं। हर बार जब आप अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं तो आप एक नेता होते हैं।
हर आदत न केवल परिणाम देती है, बल्कि आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण सिखाती है। खुद पर भरोसा करना। आप यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप वास्तव में इन चीजों को पूरा कर सकते हैं। जब वोट बढ़ते हैं और सबूत बदलने लगते हैं, तो आप खुद को जो कहानी बताते हैं वह भी बदलने लगती है। बेशक यह विपरीत तरीके से भी काम करता है। हर बार जब आप एक बुरी आदत को करने का चुनाव करते हैं, तो वह उस पहचान के लिए एक वोट होता है। अच्छी खबर यह है कि आपको सही होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चुनाव में दोनों पक्षों के लिए वोट होंगे। आपको चुनाव जीतने के लिए सर्वसम्मत वोट की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल बहुमत की आवश्यकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक बुरे व्यवहार या एक अनुत्पादक आदत के लिए कुछ वोट डाले हैं। आपका लक्ष्य बस अधिकांश समय जीतना है। नई पहचानों के लिए नए सबूत की आवश्यकता होती है। यदि आप वही वोट डालते रहते हैं जो आपने हमेशा डाले हैं, तो आपको वही परिणाम मिलेंगे जो आपको हमेशा मिले हैं। यदि कुछ भी नहीं बदलता है, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यह एक सरल दो चरणीय प्रक्रिया है। उस प्रकार के व्यक्ति का निर्णय लें जिसे आप बनना चाहते हैं। छोटे छोटे जीत के साथ खुद को साबित करें। सबसे पहले तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। यह किसी भी स्तर पर लागू होता है। एक व्यक्ति के रूप में, एक टीम के रूप में, एक समुदाय के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में। आप किस लिए खड़े होना चाहते हैं? आपके सिद्धांत और मूल्य क्या हैं? आप कौन बनना चाहते हैं? ये बड़े प्रश्न हैं और बहुत से लोग निश्चित नहीं हैं कि कहां से शुरू करें, लेकिन वे जानते हैं कि वे किस तरह के परिणाम चाहते हैं। 6 पैक एब्स प्राप्त करना, या कम चिंतित महसूस करना, या अपने वेतन को दोगुना करना। ये ठीक है। वहां से शुरू करें और उन परिणामों से पीछे की ओर काम करें जो आप चाहते हैं कि उस प्रकार का व्यक्ति कौन हो सकता है जो उन परिणामों को प्राप्त कर सके। अपने आप से पूछें, वह किस प्रकार का व्यक्ति है जो मुझे चाहिए परिणाम प्राप्त कर सकता है? वह किस प्रकार का व्यक्ति है जो 40 पाउंड कम कर सकता है? तो फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद। अगर आपको यह ऑडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर सपोर्ट मुझे नई और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।